हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग फैक्टर थ्योरम का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने रिमाइंडर थ्योरम डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया जाएगा, सो प्लीज़ डू वॉच दैट ऑल्सो, क्योंकि अगर रिमाइंडर थ्योरम समझ में नहीं आएगा तो फैक्टर थ्योरम उसी से लिंक्ड अप है। चलो स्टार्ट करते हैं फैक्टर थ्योरम के बारे में। राइट नाउ फैक्टर, अगर हम नंबर्स के फॉर्म में अगर बात करें, ठीक है, तो फैक्टर क्या होता है? एनी नंबर that divides another number completely, right? Then only we can say that the number one is a factor of the second number. Let's take an example. अगर हम let's say 14 लेते हैं, and if I ask you कि बताओ ऐसे कौन कौन से numbers हैं जो कि 14 को completely divide करेंगे, तो you will say 1, 2, then 7 and the number itself 14. इन सब में क्या है, वो कैपेबिलिटी है इस गिवन नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करने की। तो कंप्लीटली डिवाइड करने का मतलब क्या है? दैट व्हेन यू डिवाइड अ नंबर रिमाइंडर कम्स आउट 0, है ना। जब आप 2 को डिवाइड करोगे 14 से, रिमाइंडर आएगा 0। यानी कि एक नंबर अनदर नंबर को हम जब डिवाइड कर रहे हैं और वो 0 रिमाइंडर दे रहा है, तभी हम कह रहे हैं कि येस इट इज़ अ फैक्टर। तो वही सेम थ्योरी एप्लीकेबल होगी आपकी किसमें? पॉलिनोमियल्स के केस में भी। और उसमें हम फैक्टर थ्योरम को कैसे यूज़ करेंगे, तो देखिए, सपोज करो आपके पास एक कोई पॉलिनोमियल है p ऑफ x, क्लियर, एंड इसका जो डिग्री है, द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, and let's say there is a real number a, okay, a real number a, it could be any real number, in such a way that जब आप इस given polynomial में x को a से replace करते हो, that means when you found out the value of the polynomial at x is equals to a and when it comes out to 0, यानी कि क्या किया हमने? अब रिलेट करो रिमाइंडर थ्योरम से। लास्ट में जब हमने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा था तो उसमें हमने क्या कहा था कि अगर कोई लीनियर पॉलिनोमियल गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड करता है, राइट, और रिमाइंडर फाइंड करना है, तो हम क्या करते थे? हम x को उस कांस्टेंट नंबर से रिप्लेस करके पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करते थे, और जो वैल्यू आती थी दैट गिव्स यू द रिमाइंडर। तो अगर वही रिमाइंडर आपका 0 हो जाता है, राइट, कोई और कांस्टेंट वैल्यू नहीं, अगर 0 आ जाता है, तो दैट मीन्स ये क्या आपका रिफ्लेक्ट कर रहा है कि रिमाइंडर 0। ओके, अगर रिमाइंडर 0 है तो यानी कि हम जिस भी गिवन पॉलिनोमियल से हमारे मेन पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहे हैं वो क्या है? उसका फैक्टर है। तो थ्योरम क्या कहती है कि अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल है p ऑफ x, राइट, and there is a real number a in such a way that when you replace the x, right, with this real number a, and if the remainder, the value of the polynomial comes out 0, which is nothing but what? The remainder, then we can say that x minus a is what? Is a factor of p of x. Clear everyone? इसका प्रूफ भी देख लेते हैं। चलो अब हम प्रूफ क्या कहता है। आपके पास क्या क्या गिवन है? p ऑफ x, राइट, रियल नंबर a, और यहाँ पे ये p ऑफ a किसका रोल प्ले करेगा? ये रोल प्ले करेगा रिमाइंडर का आपका, ठीक है। एंड x माइनस a, इस पे चेक लगाना है कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है। तो देखो कैसे बनेगा। इफ यू लेट द क्वोशिएंट बी q ऑफ x, तो डिविजन एल्गोरिथम क्या कहता है? डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, राइट। नाउ यहाँ पे हमारे पास डिविडेंड क्या है? द डिविडेंड इज p ऑफ x, right, divisor is what? x minus a, quotient is we have let it q of x, and the remainder is what? p of a, yes, और p of a की वैल्यू चूंकि 0 है तो इसको लिखने का कोई सेंस नहीं बनता। तो यहाँ पे आपके पास ये क्या आ गया? दैट px is a product of x minus a and q of x। तो यहाँ से एक और बात निकल के आती है, वो क्या कि यहाँ पे x माइनस a तो फैक्टर है ही आपके p ऑफ x का, q ऑफ x भी है। इसको थोड़ा नंबर से रिलेट करते हैं, ठीक है। सपोज करो एक कांस्टेंट नंबर है आपके पास 15, राइट। अब मैंने आपको टास्क दिया 15 को आप लिखो इन सच वे दैट इट शुड रिप्रेजेंटेड एज द प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। तो 2 नंबर्स के प्रोडक्ट में आप कैसे लिखोगे? 3 into 5, राइट। तो यहाँ पे आपने 15 को रिप्रेजेंट किया एज अ प्रोडक्ट ऑफ 3 into 5, और ये दोनों वही नंबर्स हैं
जिनमें कैपेबिलिटी है 15 को कंप्लीट डिवाइड करने की। तो व्हाट कैन आई से, 3 and 5 बोथ आर द फैक्टर्स ऑफ माय गिवन नंबर, एंड यू नो कि 3 के टेबल में भी 15 आता है एंड 5 के टेबल में भी 15 आता है। तो यही कॉन्सेप्ट, यही रूल इधर भी फॉलो होगा कि जो हमारा p ऑफ x पॉलिनोमियल है, चूंकि जब वो x माइनस ए से आपने डिवाइड किया और रिमाइंडर 0 आया, तो रिमाइंडर वाला पार्ट तो पूरा 0 हो गया, तो आपके पास सिर्फ क्या बचा, x माइनस ए इंटू क्यू ऑफ एक्स, यानी कि p ऑफ x इज व्हाट, p of x is represented as the multiplication product form of x minus a and the quotient, यानी कि x minus a and qx ये दोनों क्या होंगे, आपके गिवन पॉलिनोमियल के फैक्टर्स होंगे। क्लियर हुआ? तो ये है हमारी फैक्टर थ्योरम, जो कि रिमाइंडर थ्योरम से ही रिलेटेड है। रिमाइंडर थ्योरम कहता था क्या कि अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल है जिसको आप किसी लीनियर पॉलिनोमियल से आप डिवाइड कर रहे हैं, राइट, तो आपका रिमाइंडर क्या होगा, तो आप जो आपको डिवाइजर गिवन होता था उससे आप x की वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू निकाल के और उसी कांस्टेंट वैल्यू को पॉलिनोमियल में पुट करते थे, और जो वैल्यू आती थी दैट गिव्स यू द रिमाइंडर। और अगर वही रिमाइंडर आपका अगर 0 आ जाता है, नॉट एनी अदर कांस्टेंट वैल्यू, 0 आ जाता है, तो वही कनेक्ट हो जाती है फैक्टर थ्योरम से कि अगर रिमाइंडर 0 है तो दैट मीन्स आपका फैक्टर क्या होगा, द फैक्टर इज, यहाँ पे जैसे हमने a पुट किया था, राइट, तो x प्लस x माइनस ए इज द फैक्टर। सपोज करो a की जगह पे माइनस ए अगर हम पुट करते, राइट, माइनस ए अगर रियल नंबर होता तो उस केस में आप यहाँ पे क्या पुट करते, माइनस ए, और अगर p ऑफ माइनस ए अगर आपका 0 आता तो उस केस में आपका फैक्टर क्या हो जाता, x प्लस ए। क्लियर? सो दिस इज व्हाट अबाउट द फैक्टर थ्योरम। अब इसी के बेसिस पे मैं 2 क्वेश्चन लूंगी और उस 2 क्वेश्चन से आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर होंगे, राइट। सो प्लीज नोट इट डाउन इफ यू वांट टू नोट इट, ओके, एंड देन वी विल डिस्कस 2 गुड क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस थ्योरम। ऑलराइट, तो ये 2 क्वेश्चंस हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे जो कि फैक्टर थ्योरम से रिलेटेड है। फर्स्ट क्वेश्चन वेरी सिंपल, यहाँ पे डायरेक्ट फैक्टर थ्योरम अप्लाई होगा। क्या कह रहा है, show that x minus 1 is a factor of these two given polynomials. This is a 10th degree and this is 11th degree polynomial. हमें इन दोनों पे चेक लगाना है। तो मान लेते हैं first polynomial is your f of x and the second polynomial is your g of x. Clear? Now f of x पे जब आप चेक लगाएंगे solution number 1, तो अगर f of x का अगर x minus 1 को फैक्टर होना है, राइट, तो व्हाट अकॉर्डिंग टू द फैक्टर थ्योरम क्या होना चाहिए, f of 1 शुड बी इक्वल्स टू 0। तो चलो चेक करते हैं कि f of 1 0 है या नहीं है। तो जहां जहां पे आपको x दिखेगा उसको 1 से रिप्लेस करेंगे। तो 1 का पावर 10 माइनस 1। नाउ यू ऑल नो 1 के ऊपर आप कितना भी पावर लगाओ, द आंसर इज ऑलवेज 1 बिकॉज वी हैव रेड इट 1 raised to power any power always gives you the answer 1, right? तो ये क्या होगा, 1 minus 1 and 1 minus 1 is 0. So f of 1 अगर आपका 0 आ जाता है तो we can say that yes, x minus 1 is factor, x minus 1 is factor of what, x की power 10 minus 1. In the similar way हम g of x पे भी इसको चेक लगाएंगे। Now g of x को अगर x minus 1 को g of x का फैक्टर होना है तो क्या होना चाहिए, g of x यानी g of 1 की वैल्यू भी क्या आनी चाहिए, 0। तो चलो अप्लाई करते हैं, x की जगह पे क्या पुट करेंगे, 1। सो 1 का पावर 11 माइनस 1। नाउ अगेन 1 के ऊपर कुछ भी पावर लगाओ, आंसर 1 एंड 1 माइनस 1 गिव्स यू 0। सो हियर ऑल्सो वी गॉट g of 1 इक्वल्स टू 0। तो अगर g of 1 की वैल्यू 0 यानी कि x माइनस 1 को से जब आप x पावर 11 माइनस 1 को डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर 0 आया है, तो दैट मीन्स येस x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ x पावर 11 माइनस 1, राइट। तो ये सिंपल से क्वेश्चन है जिसमें हम डायरेक्ट फैक्टर थ्योरम को अप्लाई करें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, उसमें हम फैक्टर थ्योरम का यूज करेंगे। क्वेश्चन सेज दैट इफ ax क्यूब प्लस b स्क्वायर प्लस x माइनस 6 हैज x प्लस 2 एज अ फैक्टर, x प्लस 2 को डिक्लेयर किया हुआ है कि वो इस गिवन पॉलिनोमियल का क्या है, फैक्टर। लेट्स से ये आपका है p ऑफ x, क्लियर, एंड इट लीव्स अ रिमाइंडर 4 व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 2। लेकिन यही पॉलिनोमियल को जब आप x माइनस 2 से डिवाइड करते हैं तो आपको रिमाइंडर क्या मिल रहा है, यू गॉट द रिमाइंडर 4। सो द टास्क इज व्हाट, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। अब ये a एंड b क्या है, a इज द कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब एंड
b इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो चलो इसको बहुत पेशेंटली अपन लोग सॉल्व करते हैं, राइट। लेट मी रब दिस। तो सबसे पहले हमने लेट कर लिया हमारा पॉलिनोमियल p ऑफ x, राइट। p ऑफ x इज व्हाट, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस x माइनस 6। अब हमें यहाँ पे मेंशन किया है कि x प्लस 2 इसका फैक्टर है, एंड इफ x प्लस 2 इज फैक्टर ऑफ p ऑफ x, दैट मीन्स अगर x प्लस 2 p ऑफ x का फैक्टर है तो डेफिनेटली p ऑफ माइनस 2 क्या होना चाहिए, 0, क्योंकि फैक्टर डिक्लेयर किया है ना। अच्छा, ये माइनस 2 वैल्यू कहाँ से आई, जब आपने x प्लस 2 को 0 से इक्वेट किया तो x की वैल्यू आई माइनस 2, है ना। नाउ सेकेंड थिंग इज व्हाट, यहाँ पे क्या बोला है कि जब आप x माइनस 2 से आप गिवन p ऑफ x को डिवाइड करते हो, व्हेन x माइनस 2 divides p of x, right? So the remainder is what? The remainder you will get is 4 here. तो अगर रिमाइंडर आपका 4 आ रहा है, that means ये r of x क्या है, रिमाइंडर। तो ये 4 कब आ सकता है, जब आप गिवन पॉलिनोमियल में क्या पुट करोगे, वैल्यू 2। When you put the value of x is equals to 2 in the given polynomial, तभी आपको ये 4 वैल्यू मिलेगी, और जो कि क्या है आपका रिमाइंडर। ये 2 कहाँ से आया बच्चे, जब आपने x माइनस 2 को 0 से इक्वेट किया और x के लिए सॉल्व किया। अब इसको मार्क कर लीजिए 1 और इसको मार्क कीजिए 2। इन्हीं दो इंफॉर्मेशन को हम यूज करेंगे। पहली इंफॉर्मेशन क्या, फर्स्ट इंफॉर्मेशन इज p ऑफ माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि पॉलिनोमियल में जहां जहां x है उसको माइनस 2 से रिप्लेस करें। तो चलो करते हैं यहाँ पे हम, ठीक है। माइनस a इंटू माइनस 2 का क्यूब, तो माइनस 2 का क्यूब क्या होगा, माइनस 8, तो माइनस 8a प्लस b इंटू एक्स स्क्वायर, x की जगह पे माइनस 2 पुट करोगे तो माइनस 2 का स्क्वायर इज 4, सो हियर यू विल गेट प्लस 4b, देन x को रिप्लेस किया माइनस 2 से, माइनस 2 माइनस 6 इक्वल 0। नाउ माइनस 2 एंड माइनस 6 मेक माइनस 8, और उस माइनस 8 को आप उधर राइट साइड पे ट्रांसपोज कर दो, तो माइनस 8a प्लस 4b इक्वल्स टू 8। नाउ सिंस इफ यू सी द इंटायर इक्वेशन, यहाँ पे कुछ कॉमन फैक्टर है जो आप निकाल सकते हो, दैट इज व्हाट 4, और कैंसिल कर सकते हो। तो यहाँ पे हो जाएगा 2, ये कैंसिल, यहाँ पे भी बचेगा 2। तो आपके पास जो फाइनल रिड्यूस फॉर्म में इक्वेशन जनरेट हुई, दैट इज व्हाट माइनस 2a प्लस b इक्वल्स 2। इसको एनक्लोज कर लो एंड मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 3, राइट। इन द सिमिलर वे मैंने क्या कहा था, सेकंड को भी हम यूज करेंगे रिजल्ट को, विच इज व्हाट वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल्स टू 2 गिव्स अस द वैल्यू 4 हियर। तो अब इसी गिवन पॉलिनोमियल में जब हम 2 पुट करेंगे, देखो क्या आएगा, 8a x का क्यूब, दैट मीन्स 2 क्यूब इज 8, 8a प्लस 4b प्लस 2 माइनस 6 इक्वल्स टू 4। नाउ 2 एंड माइनस 6 मेक व्हाट, माइनस 4, और जब यही माइनस 4 राइट साइड पे जाएगा तो क्या बन जाएगा आपका 8। सो 8a प्लस 4b is equals to 8 here. Again, if you see the entire equation, in each and every term you can take out 4 as a common factor, you can cancel it. So let's reduce the equation. Equation reduce करोगे तो क्या बन जाएगा, twice of a plus b equals to 2, क्योंकि यहाँ से हमने क्या निकाल दिया, 4 को कॉमन निकाल के कैंसिल कर दिया। Now this is your equation number 3, this is your equation number 4. Now you have two equation in the two variables. Can we solve it? Yes. So what I am doing, I am adding the equation 3 with 4. Okay? तो लेफ्ट हैंड साइड को एक साथ सॉल्व करो, राइट हैंड साइड को एक साथ सॉल्व करो। ओके तो माइनस 2a प्लस b और इधर का प्लस 2a प्लस b एंड राइट साइड को ऐड करो, 2 प्लस 2 मेक 4, तो माइनस 2a से प्लस 2a कैंसिल, b प्लस b मेक ट्वाइस ऑफ b, तो ट्वाइस ऑफ b का वैल्यू आया 4, 2 ने इसको कैंसिल किया 2 टाइम्स, तो b का वैल्यू क्या आया, b का वैल्यू आया 2। और जब यही b की वैल्यू आप इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट करोगे, यू विल गेट व्हाट, a हियर। तो चलो यहीं पुट कर देते हैं, ठीक है, इस इक्वेशन नंबर 4 में पुट करते हैं। जब आप v की वैल्यू 2 इस इक्वेशन नंबर 4 में पुट करोगे, so twice of a plus 2 equals to 2, 2 ने 2 को कैंसिल किया तो twice of a की वैल्यू 0, तो from here you get a is equals to 0। तो इस क्वेश्चन में हमने a की वैल्यू क्या फाइंड करी, a की वैल्यू we have found out 0,
and b का value we have found out 2. Clear? So this is a good question where we have applied the factor theorem and remainder theorem, both दोनों का हमने यूज़ किया है and we have solved this question. So I hope आपको फैक्टर थ्योरम और ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए हैं. अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा इसी फैक्टर थ्योरम को हम यूज़ करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि एक पॉलिनोमियल अगर हमें गिवन है तो उसे फैक्टराइज कैसे करना है. अभी तक तो हम क्या देख रहे थे कि हमें दो पॉलिनोमियल्स गिवन है, वी हैव टू चेक कि डिवाइड कर पा रहा है नहीं कर पा रहा, रिमाइंडर क्या होगा डिवाइड करने पे. फिर फैक्टर थ्योरम में हमने देखा कि वी हैव टू चेक दैट वेदर द गिवन पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द अनदर पॉलिनोमियल और नॉट. बट अब जो नेक्स्ट वीडियो है वो है क्या है, इसी फैक्टर थ्योरम को हम यूज़ करके, हमें सिर्फ एक पॉलिनोमियल गिवन होगा और इसी फैक्टर थ्योरम को यूज़ करके हमें उसे फैक्टराइज करना सीखना है. क्लियर? सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू. स्टे ट्यून्ड विद द चैनल.